कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इरादा किया गया कि पाक फौज अवाम की गैर मुतसलसल हमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देगी। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतसलसल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपने इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। अजमल जामी साहब, इस वक्त मुख्तलिफ हलकों की एग्जैक्टली एंड आई नो आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, क्या सोच क्या है इस वक्त अबाउट द होल पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल डायलॉग, इसका क्या सोच है? मेरे पास तो वही इन्फॉर्मेशन है जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में फरियादी सामने आई है, और मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव था जब उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ऐलान किया, 2 प्रेस रिलीजेज आई जिसमें टॉप सिटी के अलावा जो बाकी 2 हिस्से हैं वो सियासी नोयत के मतन है। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने से पहले ऑब्वियसली फौज के पास ऐसी कंक्रीट जो एविडेंस है या मालूमात होती है जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है, और चंद हफ्तों की बात होगी, मजीद 4-5 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस में। मेरी नज़र बेसित सहाफ़ी उस मुद्दे पे होगी जो सियासी कॉनोटेशन थी उस प्रेस रिलीज की दोनों की, कि ये साबित करना कि उनके सियासी अमल दखल या सियासी कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो 9 मई से जुड़ी हो, चाहे इमरान खान साहब से जुड़ी हो, किसी और से जुड़ी हो, आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नो कि वो क्या ताने बाने हैं, वो क्या लिंकेज है, क्योंकि दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द नैरेटिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट समवन और अगेंस्ट सम पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा तो मफरूज है ना, अगर मगर की कहानी है। जहां तक बात आप ये कर रही हैं एंगेजमेंट की, बातचीत की, तो बज़ाहिर तो मुझे अगले 1-2 माह तक कोई ऐसी कंक्रीट एंगेजमेंट या कंक्रीट कोई डेवलपमेंट होती इस सिलसिले में नजर नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि मौजूदा जो सरकार है जो खुद एंगेजमेंट या डायलॉग के हवाले से तकसीम का शिकार है। आप ख्वाजा आसिफ के बयान सुन लें, आसन इकबाल के सुन लें या राना सना के सुन लें, उसमें तालमेल नहीं है। तो मुझे क्योंकि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है, फिर प्रेस रिलीज के बाकी 2 सियासी हिस्सों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मुझे अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों के अंदर फिलहाल कोई ऐसी मीनिंगफुल डेवलपमेंट या एंगेजमेंट नजर नहीं आ रही। अगर मीनिंगफुल एंगेजमेंट होती, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया ना कि 2 माह से राना सना और अचकजई साहब का मामला चल रहा था, तो अगर ये वाकई इतना संजीदा और मीनिंगफुल होता तो जनरल फैज वाला मुद्दा फिर कहां से बीच में आ गया? हाउ कैन आई सेट हिम असाइड? सो आई कैन नॉट सेट हिम असाइड। आई बिलीव कि उस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं जो सामने की बात है कि फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स नथिंग कंक्रीट और एविडेंस और मीनिंगफुल कुछ शायद मुझे नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनके लिए डायलॉग की, मुज़ाकरात की राम कहानी हमें सुनाते रहेंगे और वो हम सुनते रहेंगे। हम सबको अच्छी तरह पता है कि नून लीग या मौजूदा सरकार क्या वो इस बात का मैंडेट रखते हैं, बज़ाहिर तो रखते हैं, कि क्या वो मीनिंगफुल एंगेजमेंट कर सकें। क्या जो फरीक दूसरा है इमरान खान साहब, वो इनके मैंडेट को मानते हैं? जवाब है नहीं। क्या वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं? जवाब है नहीं। वो तो बात ही कहीं और करना चाहते हैं, जहां वो बात करना चाहते हैं वहां से तो ना आती है। हाँ, जब जलसा मनसूख होना था तब कोई एंगेजमेंट हुई होगी, जाहिर बात। आजम सवाती साहब अगर सुबह 7 बजे पहुंचे हैं वहां पे, तो कई पीटीआई के रहनुमा ऐसे हैं जो चाहने के बावजूद भी अपने लीडर से नहीं मिल सकते जेल में, लेकिन आजम सवाती साहब सुबह 7 बजे पहुंचे थे, तो उसका इदराक और उसका इकरार जो है बैरिस्टर अकील भी कर रहे थे, तो वो फैसिलिटेशन के अलावा तो नहीं पहुंच सकते। तो अगर वो पहुंचे थे तो वहां सिर्फ जलसा मनसूखी की दरख्वास्त सुनी जेर बहस आई होगी ना, वहां पे और मुद्दों पे भी उन्होंने बात की होगी। तो ये एक विंडो जरूर है अपनी जगह, लेकिन जब तक जनरल फैज हमीद वाला मामला, जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, उस बीच में, क्योंकि ये एक जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल मेटाफोर समझें आप, जब तक इसको एस्टेब्लिश करके इससे कुछ जो नताइज बरामद नहीं होते, तब तक डायलॉग की हैसियत मुझे तो समझ नहीं आ रही। अदरवाइज की जरूरत क्या थी? लेकिन कोई क्वेश्चन जामी साहब, पीटीआई तो कहती है हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस गिरफ्तारी से। Why would you think that? बिल्कुल पीटीआई को यही कहना चाहिए और बिल्कुल उन्हें ये डिमांड करनी चाहिए कि जी एस्टेब्लिश करें हमारा क्या ताल्लुक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई सियासी नौयत की एंगेजमेंट थी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की पीटीआई से या किसी और से या किसी और ईवान से, तो वो सामने आनी चाहिए ना। अदरवाइज जो जिस बुनियाद पर पकड़ा गया टॉप सिटी के मामले पे, वो मैं वैसे साफी तयक्कुन से कह सकता हूं कि एविडेंस कंक्रीट होगा, इसी बुनियाद पे कार्रवाई का आगाज किया गया। लेकिन जो सियासी अमल दखल या सियासी उनकी असर रसूख है, वो जब तक सामने नहीं आता कि कहां था,
किस साजिश में, किस कॉन्स्पिरेसी में वो मुलविस थे, तब तक ये मफरूजे होंगे। और पीटीआई को यही डिमांड करनी चाहिए कि जनाब अगर हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक है तो वो साबित करें, और हुकूमत के ऊपर भी यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो साबित करें ना, जो उनका ताल्लुक वास्ता है वो साबित करें। टॉप सिटी के मामले पर तो चीजें क्लियर है, वो तो एविडेंस थे तो उन्होंने बात कर ली। Right. Thank you so much, gentlemen, for joining us for this debate. यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में एक जो थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है, हमारे एनालिस्ट का ख्याल है इसकी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट फिलहाल निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, कंसिडरिंग कि आपको बहुत सारी पॉलिटिकल चपकलिश इस वक्त भी नजर आ रही है। दूसरी जानब पंजाब के सारिफीन के लिए आज एक बुरी खबर भी है। जाते जाते आपको बताते चले, IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी गई थी उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक IMF ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद की हैं। इन शराइत की वजह से पंजाब हुकूमत का सारिफीन को एक साथ में सोलर पैनल्स देने का जो मंसूबा था, 700 अरब रुपए का ये मंसूबा था, ये भी खतरे में पड़ सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान के बाद IMF की तरफ से ये शराइत आयद की गई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पहले ही कुछ इकोनॉमिस्ट इस हवाले से वार्न कर चुके हैं। जामी साहब, इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों की एग्जैक्टली एंड आई नो आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, क्या सोच क्या है इस वक्त अबाउट द होल पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल डायलॉग, इसका क्या सोच है? मेरे पास तो वही इंफॉर्मेशन है जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में फरीहादी सामने आई है, और मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव था जब उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ऐलान किया, 2 प्रेस रिलीजेज आई जिसमें टॉप सिटी के अलावा जो बाकी 2 हिस्से हैं वो सियासी नोयत के मतन है। और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने से पहले ऑब्वियसली फौज के पास ऐसी कंक्रीट जो एविडेंस है, ये मालूमात होती है जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है, और चंद हफ्तों की बात होगी, मजीद 4-5 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस में। मेरी नज़र बैसित सहाफ़ी उस मुद्दे पे होगी जो सियासी कॉनोटेशन थी उस प्रेस रिलीज की दोनों की, कि ये साबित करना कि उनके सियासी अमल दखल या सियासी कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो 9 मई से जुड़ी हो, चाहे इमरान खान साहब से जुड़ी हो, किसी और से जुड़ी हो, आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नो कि वो क्या ताने बाने हैं, वो क्या लिंकेज है, क्योंकि दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द नैरेटिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट समवन और अगेंस्ट सम पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा तो मफरूज है ना, अगर मगर की कहानी है। जहां तक बात आप ये कर रही हैं एंगेजमेंट की, बातचीत की, तो बज़ाहिर तो मुझे अगले 1-2 माह तक कोई ऐसी कंक्रीट एंगेजमेंट या कंक्रीट कोई डेवलपमेंट होती इस सिलसिले में नजर नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि मौजूदा जो सरकार है जो खुद एंगेजमेंट या डायलॉग के हवाले से तकसीम का शिकार है। आप ख्वाजा आसिफ के बयान सुन लें, हसन इकबाल के सुन लें या राना सना के सुन लें, उसमें तालमेल नहीं है। तो मुझे क्योंकि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है, फिर प्रेस रिलीज के बाकी 2 सियासी हिस्सों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मुझे अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों के अंदर फिलहाल कोई ऐसी मीनिंगफुल डेवलपमेंट या एंगेजमेंट नजर नहीं आ रही।